समान हो जाएगा। समान हो जाएगा बस इतना। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हिमांक में अवनमन क्या है, ग्राफी विधि को समझाइए। अब हम इसका क्या समझने वाले हैं, ग्राफी विधि, आखिर ग्राफ से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। दसवीं में कितना नंबर 7 में भर भर के आप लोग ग्राफ बनाए हैं, इधर भी ग्राफ बनाने हैं। बनाते चलो, सूझ मिलाया ग्राफी विधि का भी लिखो और साइड में बनाओ कोर्स मिलाया। एक सब्जेक्ट में हटाओ टेम्परेचर, इस सब्जेक्ट में वाष्प है। इसको T0F, इसको TA टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट। हो गया। चलो इसका अब हम लोग समझते हैं क्या क्या प्रदर्शित करता है। देखो एक चीज है, इधर क्या है आपका टेम्परेचर, इधर क्या है आपका वाष्प दाब। अब देखो ग्राफ को देखो और समझो कि जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़े है ना, ताप को बढ़ाए तो उधर क्या हुआ और वाष्प दाब बढ़ा, इधर क्या हुआ। ग्राफ में यही समझने का समझते हुए, जैसे देखो यहाँ हम लोग टेम्परेचर, यहाँ मान के चलो शून्य था, मान के चलते यहाँ शून्य था तो टेम्परेचर यहाँ था, वाष्प दाब यहाँ था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते गए, यानी कि ग्राफ ऐसे बढ़ते गया। अब इधर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चित्र में कि कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है।
तो बी सी किसको प्रदर्शित कर रहा है? शुद्ध विलायक को, समझना। ए बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ठोस विलायक को। डी ई किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलयन को। तो पॉइंट बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? इसके वाष्प पदार्थ दोनों का साम्यावस्था आ जाता है, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर वाष्प पदार्थ दोनों का क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। फिर ये डी किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ इसका ठोस और विलयन का दोनों का वाष्प पदार्थ क्या होता है? समान हो, यानी कि जीरो, उसको प्रदर्शित करता है। तो देखो ग्राफ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्राफ से लिख सकते हैं कि हम डी सी शुद्ध विलायक को प्रदर्शित करते हैं, ए बी ठोस विलायक को तथा डी ई विलयन को प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? वाष्प पदार्थ में वृद्धि होता है, ठीक। रुको, फिर सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जैसे टेम्परेचर बढ़ाए वैसे वैसे वाष्प पदार्थ में क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाए वैसे ही शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ अधिक होता है किसकी तुलना में? विलयन की तुलना में, ठीक है। अब आगे लिख सकते हैं हम पॉइंट बी, ठोस विलायक तथा शुद्ध विलायक का क्या है? ये यहाँ वाष्प पदार्थ क्या होता है? समान होता है। अगला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि डी और ई है ना, मतलब ठोस विलायक और विलयन में पॉइंट डी किसको प्रदर्शित करता है? कि यहाँ ठोस विलायक और विलयन का वाष्प पदार्थ क्या होगा? समान होगा। अर्थात अगर हम लोग इसमें क्या निकालना चाहें? हिमांक में अवनमन यानी कि डेल क्या निकालना चाहें? एफ है ना, या डेल टी एफ लिखो, टी एफ टेम्परेचर में कमी, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? जो ज्यादा है उसमें छोटा को घटाएंगे, यानी कि टी जीरो एफ, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस एफ, टी जीरो एफ माइनस क्या? टी एफ। ये हमारा क्या हो गया? हिमांक में अवनमन। और राउल्ट बाबा बोलता है, क्या बोलता है? कि ये जो है हमारा वो मोललता के समानुपाती होता है। अच्छा, समानुपाती है, ठीक। अब इसको हटाकर एक नियतांक लगा दिया जाता है के एफ, इसको हटाकर एक नियतांक, ठीक है, क्या ये हो जाता है स्मॉल एन या मोललता, यहाँ लगा। चलो फटाफट पॉइंट को नोट करते चलो। यहाँ क्वेश्चन बनते छी है कि हिमांक में अवनमन के ग्राफिक विधि को समझाइए। देखो ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? बी सी शुद्ध विलायक तथा वक्र ए बी ठोस विलायक को प्रदर्शित करता है, ठोस विलायक को प्रदर्शित करता है। तथा वक्र DE विलयन को प्रदर्शित करता है, तथा वक्र DE विलयन को प्रदर्शित करता है। एक लाइन छोड़कर पीछे से लिखो, ग्राफ से पहला पॉइंट, ताप में वृद्धि करने से
ताप में वृद्धि करने से, ताप में वृद्धि करने से विलायक व विलयन, ताप में वृद्धि करने से विलायक व विलयन, विलायक व विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। हुआ ना? जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर हाई किए, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ऊपर बढ़ रहा है और विलयन का वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। समझ में आया? ग्राफ देख देख कर ही आप लोगों को लिखना है। हो गया जी? लिख ली। सेकंड पॉइंट लिख लो, विलयन का वक्र DE, विलयन का वक्र DE विलायक के वक्र BC, विलयन का वक्र DE विलायक के वक्र BC से नीचे होता है, BC से नीचे होता है, क्योंकि निश्चित ताप पर, क्योंकि निश्चित ताप पर, क्योंकि निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब अधिक, क्योंकि निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब अधिक, विलायक का वाष्प दाब अधिक तथा विलयन का वाष्प दाब कम होता है। होता है कि विलायक क्या है, फीका है, जल्दी हो जाएगा, वाष्प दाब अधिक। विलयन क्या है, थोड़ा गाढ़ा है, नीचे बैठ जाएगा। दो पॉइंट आया क्लियर समझ में? आया कि नहीं आया? क्या ऊपर है आपका DE नीचे है, किससे? BC से। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प दाब अधिक होता है शुद्ध विलायक का, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है।